हमारे प्यारे किसान भाइयों, इंडियन के फार्मिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ वैसा चीज़ जो कि मछली पालन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी होता है और सबसे पहला काम भी होता है। मछली पालन में सबसे पहला काम जो होता है वो चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एक भी गलती करते हैं तो हमें कभी भी जल्दी प्रॉफिट होने का संभावना नहीं रहता है। हमें नुकसान ही होता है, ज़्यादातर प्रॉफिट जल्दी नहीं होता है। तो जब भी आप मछली पालन करने का सोच रहे हैं तो पहले इतना सा आप डिसाइड कर लें कि हमें किस मछली का पालन करना है। हमें रेहू कातल आईएमसी का करना है या फिर पंगास का करना है, क्योंकि दोनों के लिए जो है ना तालाब अलग अलग बनते हैं। मैं आज तालाब के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि अलग अलग तालाब अलग अलग मछलियों के लिए होता है। पंगास मछली का पालन करना चाहते हैं तो पंगास मछली को आप इतना समझें कि जैसे पोल्ट्री का मुर्गा होता है वैसे ही पंगास मछली है। उसको छोटे जगह पे भी हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं खुद करता हूँ। उधर 4-5 कट्टे का तालाब है तो मैं उसी में पंगास मछली का फार्मिंग करता हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मछलियाँ 1 केजी तक आराम से हो जाती है। लेकिन रेहू कातल के लिए किसान भाइयों, जब भी आपको तालाब बनवाना हो तो रेहू कातल के लिए आपको बड़ा तालाब बनवाना होता है। बड़ा तालाब में ही रेहू कातल का फार्मिंग होता है। और हाँ, अब मेन बात है कि तालाब किस प्रकार का होना चाहिए अलग अलग मछलियों के लिए। रेहू कातल के लिए कैसा, पंगास के लिए कैसा। तो अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये जो तालाब है ये वर्गाकार है। मतलब कि इसका चौड़ाई भी उतना ही है, लंबाई भी उतना ही है, मतलब ये वर्गाकार है। और वर्गाकार तालाब किसके लिए है सही, तो पंगास मछली के लिए। ये आप डिस हो गया क्लियर। अब बात करते हैं रेहू कातल के लिए। तो रेहू कातल के लिए जो तालाब होता है वो आयताकार होता है। इसका चौड़ाई देखिए आप कि कम है इसका, और लंबाई देखिए कितना है, लंबाई देखिए कितना है। ये आप समझ लिए कि रेहू कातल के लिए अलग तालाब हो गया इस तरह का, और वर्गाकार जो हो गया ये पंगास के लिए हो गया। अब तालाब जो हम बनवाते हैं तो वो तालाब कैसे बनवाना चाहिए, हमें किस प्रकार से हमें बनवाना चाहिए जो कि बाद में दिक्कत ना हो। तो ये देखिए, जब भी हम तालाब बनवाते हैं, खुदवाते हैं, तो उस टाइम हमें, जब खुदना स्टार्ट होता है, तालाब बनना स्टार्ट होता है ना, तो उसी टाइम से हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये साइड ये जो दिख रहा है आपको, जिस पे हम बोलते हैं, ये जो दिख रहा है मेड़ आपको, इससे जो है ना डायरेक्ट नीचे करके नहीं काट के हटाना है, थोड़ा सा स्लोप रखना है, जिससे कि जब हम इसमें पानी देंगे ना तो वो पानी जो है इस मेड़ को जो है ना, मतलब कि ख़राब नहीं करेगा और मेड़ गिरेगा नहीं पाउंड में। तो जैसे कि आपको स्लोप दिख रहा है, ये देखिए, यही स्लोप आपको रखना है। जब आप तालाब बनवाते हैं तो बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जो कि गड्ढा करवाना नहीं चाहते हैं, ज़्यादा ज़मीन में जो है ना गड्ढा करवाना नहीं चाहते हैं, क्यों वो जो उनको लगता है कि ज़्यादा गड्ढा करवा देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। वो इससे अच्छा है कि जितना मिट्टी इससे पाउंड से निकला उतना ही ऊपर रख के उसी को मतलब कि ऊंचा कर देना है। बट वैसा सही होता नहीं है। आप मेरा तालाब देखो, वो उधर आपको ज़मीन दिख रहा होगा, उधर फसल लगा हुआ है, वहाँ से देखो कि आप कितना ज़्यादा नीचे है। जब भी आप तालाब बनवाएं कम से कम 4 से 5 फीट गड्ढे करवाएं, 4 से 5 फीट गड्ढे करवाएं, 1 से 1.5 फीट ऊपर मेड़ रख दें, 4 से 5 फीट गड्ढे कर दें। 4 से 5 फीट गड्ढा मैं इसलिए बोलता हूँ कि जब आप इसमें पानी डालोगे ना तो पानी इसमें रुकेगा, अस्थिर रहेगा पानी जब आपका गड्ढा जाता रहेगा तो। और जब आप गड्ढा नहीं करवाओगे, 1 से 1.5 फीट गड्ढा करवाओगे और 1 से 2 फीट ऊपर मेड़ डलवा दोगे, तो जब भी आप पानी इसमें डालोगे तो क्या होता है कि जब धरती के मतलब कि बरोबर आता है ना तो वो पानी रुकता नहीं है पाउंड में, वो धरती में धीरे धीरे सींच के बाहर निकल जाता है। तो वो पानी रुकेगा नहीं आपका पाउंड में। इसीलिए पानी को रोकने के लिए आपको गड्ढा करवाना ही पड़ेगा। आपको दिख रहा होगा कि गड्ढा है या नहीं है, तो वो गड्ढा आपको करवाना ज़रूरी है। अब जब आप तालाब बनवाते हैं तो तीसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आयताकार तालाब में क्या होता है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। आयताकार तालाब में देखिए क्या होता है कि हम लोग जो बनवाए आयताकार तालाब, इसमें जो है आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ उधर पानी है, वहाँ पे आपको पानी दिख रहा होगा, वहाँ पे पानी है और इधर पूरा सूखा हुआ है, मतलब स्लोप है पाउंड में भी। पाउंड में स्लोप क्यों करना ज़रूरी होता है कि आप एक जगह अगर वहाँ हम लोग मोटर लगाते हैं या फिर पंप सेट लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं पानी सुखाने के लिए, तो यहाँ से डायरेक्ट जो है ना वो पानी अपने धीरे धीरे वहाँ चले जाता है और इधर से सूखते 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 वहाँ तक चले जाता है। तो ये इसी तरह का आपको बनवाना है। और वर्गाकार में कैसे बनवाना है, वर्गाकार में आप देखिए कि चारों तरफ से जो है ना, चारों तरफ से गड्ढा बीच में आया है, इधर से भी जो है बीच में है गड्ढा, उधर से भी बीच में है, इधर से भी बीच में है, इधर से भी बीच में है।
अब बीच में हम अगर मशीन लगा रहे हैं तो चारों तरफ से जो है ना पानी वो बाहर मतलब खींच लेगा वो मोटर। तो आयताकार में आपको क्या करना है कि एक जगह पे जा करके गड्ढा देना है, धीरे धीरे स्लोपिंग कर करके एक जगह पे जाके पानी थोड़ा सा ज़्यादा खोदना है। और अब वर्गाकार में क्या करना है आपको, पंगास के लिए जब आप कर रहे हैं तो यहाँ पर पे बीच में आपको थोड़ा सा गड्ढा करना है, जो कि चारों तरफ का पानी एक जगह पे आ जाए। तो देखिए ऐसे ही पाउंड आपको बनवाना है। अगर आप ऐसे पाउंड नहीं बनवाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होता है। ज़्यादा गड्ढा नहीं करवाइएगा तो फिर बारिश हुआ, और जब बहुत ज़्यादा बारिश होता है ना तो पानी ओवर हो जाता है, और मेड़ पे हम लोग भरोसा नहीं कर पाएंगे। मेड़ क्योंकि वो ज़मीन से ऊपर का मिट्टी है और वो भरा हुआ मिट्टी है। भरा हुआ मिट्टी में कभी पानी सीज रुकता नहीं है, वो सीज के बाहर निकलेगा। बस मेड़ का इतना ही काम होता है कि बाहर का पानी पाउंड में आने नहीं देता है। तो इसलिए आप ये गलती कभी मत कीजिएगा, ना तो फिर भैया बड़ी प्रॉब्लम होगा। ठंडी में तो मछली आप कभी रख नहीं पाओगे, अगर कम गड्ढे करवा रहे हो तो ठंडी में आप कभी मछली नहीं रख पाओगे। इसीलिए आपको यही करवाना है कि थोड़ा ज़्यादा गड्ढा करवाना है और अच्छे से पाउंड बनवाना है। जब आप पाउंड पूरी तरह से बन जाए तब फिर आप फार्मिंग करें और अच्छे से फार्मिंग करें। मैंने आपको पहले ही भी बताया कि किस मछली के लिए कौन सा तालाब बनवाना चाहिए। आप देख लें, मार्केट में रिसर्च कर लें कौन सा मछली मेरे तरफ अच्छा चल रहा है पहले, उसके बाद फिर आप तालाब बनवाएं। क्योंकि तालाब एक बार ही बनता है, बार बार नहीं बनता है तालाब। और जब जैसे एक बार ही बन जाता है ना भाई किसान भाइयों, फिर दोबारा उसको बनवाने में, उसी तालाब को दोबारा खुदवाने में बड़ी प्रॉब्लम होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है। और जब भी आप तालाब बनवाएं तो ये मेड़ जो होता है ना, ये मेड़ आपको दिख रहा होगा, ये मेड़ जो है थोड़ा सा मेड़ जो है ना ये चौड़ा रखना आपको। अगर बगल में भी तालाब बनवा रहे हैं ना तो थोड़ा सा मेड़ चौड़ा रखना, क्योंकि एक साल में तो आपका मेड़ ढहेगा नहीं गिरेगा। लेकिन जब आप बार बारी कल्चर करोगे, पानी ऊपर नीचे जब होता है ना तो ये मेड़ भी थोड़ा सा ढहता है। आप देख सकते हैं यहाँ भी ढहा हुआ है, वहाँ उधर भी थोड़ा थोड़ा मेड़ भी ढहता है। तो आपको चौड़ा बनवाना है। इधर भी तालाब है, इधर भी तालाब है, देखिए मेड़ कितना चौड़ा है। अगर ये ढहेगा भी तो बहुत ही कम। और ज़्यादातर देखिए कि मेरे मेड़ पे पेड़ पौधा लगा हुआ है। देखिए पेड़ पौधा लगा हुआ है, मैं क्यों लगाया हूँ, वो मेड़ के मिट्टी को पकड़ के रखता है। और पानी जितना भी देते हैं कम करते हैं तो वो जल्दी ढहाने के लिए नहीं देता है। तो ये सब आप उधर पेड़ पौधे लगा करके उधर से भी आप इनकम कर सकते हैं। 2 साल 4 साल 10 साल में ही इनकम होगा, लेकिन होगा। तो ऐसे ही आपको करना है। हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगा, आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मेरे साथ अगर आप कल्चर करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के रूप में आप फार्मिंग कर सकते हैं मेरे साथ। धन्यवाद।